हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय शिव शंकर शंभू। स्वागत है आप सबका अपने प्लेटफॉर्म privateteacher.com पे। तो चलिए, हमारी जो केवीएस के इंटरव्यू की क्लास की श्रृंखला चल रही है, उन श्रृंखलाओं में हमने 3 क्लास आपके साथ शेयर करी। हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन एंड एक क्लास हमने कि वाई यू वांट टू ज्वाइन केवीएस, वाई और क्या कहते हैं, दूसरा एक था कि वाई यू वांट टू बी अ टीचर, या ये जॉब हम आपको क्यों दें। तो इस तरह से 3 क्लासेस मैंने आपके साथ शेयर करी है कि केवीएस आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, एंड ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन, कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है हाउ इट शुड बी, इंग्लिश में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है, बाइलिंगुअल होना है। सारी डिटेल्स मैंने उन वीडियोस में दे दी है, आप चैनल पर जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट डेमोज भी पड़े हुए हैं, 2 कविताओं के, हिंदी के, एक इंग्लिश की कविता याद कराने के लिए मैंने वहां पे डाल रखा है। और प्रयास कर रही हूँ कि जल्दी मैं आपके मैथ्स का ईवीएस का डेमो लेकर के आऊँ, और वेरी सून इट विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। 1-2 दिन में आपके सामने चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। अभी कहीं रिजल्ट का आता पता नहीं है, इसलिए बाकी लोग भी थोड़ा सा ढीले चल रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, देखिए, वी नेवर नो अबाउट दैट कि जब भी हम कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या हमसे क्या पूछा जाएगा। सॉरी, मौसम ठंडा है, जुकाम हो रखा है। हम अवेयर नहीं है कि विच टाइप द क्वेश्चन कैन आस्क। तो ऐसी कंडीशन में हमें खुद को प्रिपेयर रखना है, और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे आंसर्स को अगर हम एक बार डिस्कस किए रहेंगे या हम देखे रहेंगे तो दैट वुड बी इजी फॉर अस, और हम चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। इसी श्रृंखला में जो आज का क्वेश्चन है पूछा जाता है, या जो बाकी मैंने इंटरव्यूज देखे हैं या लोगों से जो मैंने 1-to-1 इंटरेक्ट करके केवी के टीचर से पूछा है मैंने, तो आई गोट टू नो अबाउट दैट कि वो पूछते हैं कि टेल मी 5 स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर या स्ट्रेंथ ऑफ अ टीचर, या टेल मी दैट व्हाट शुड अ टीचर नॉट डू, यानी कि टीचर की स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, उनकी ताकत बताइए, क्या उसकी विशेषताएं होनी चाहिए, या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक टीचर को नहीं करना चाहिए। बीइंग अ टीचर आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें 5 की, तो देयर कैन बी मोर देन क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। मोर देन मतलब मोर देन 5 क्वालिटीज ऑफ अ टीचर। और अगर हम बात करें कि व्हाट शुड अ टीचर नॉट डू, तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे कि पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई जब मैंने इस क्वेश्चन के बारे में सोचा कि व्हाट शुड अ टीचर डू, या व्हाट शुड बी अ टीचर्स क्वालिटी, तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट अ टीचर शुड हैव पेशेंस। जो टीचर है वो धैर्यवान होना चाहिए, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज हैपनिंग कि हमारे अंदर मतलब धैर्य नहीं होता है, पेशेंस नहीं होता है, हम बच्चे की बात को सुनना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ये है एक निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो टीचर के लिए धैर्यवान होना बहुत ही आवश्यक है कि एक टीचर जो हो वो पेशेंटली एक बच्चे की बात को सुने, एक पेरेंट की बात को सुने, ना कि सिर्फ एक बच्चे की बात को, एक पेरेंट की बात को भी धैर्यपूर्वक सुने। इतना मैं एक्सप्लेन आपको इसलिए कर रही हूँ कि आपका माइंड वहां पे तैयार रहे। आपको सिर्फ वहां पे बोलना है कि अ टीचर शुड हैव पेशेंस। मैं शॉर्ट में पहले बता देती हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करती हूँ 5 पॉइंट जो आपको होना चाहिए। अ टीचर शुड हैव पेशेंस, अ टीचर शुड बी अ गुड लिसनर, अ टीचर शुड बी अ गुड स्पीकर, अ टीचर शुड बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, अ टीचर शुड हैव अ लीडरशिप क्वालिटी। ये 5 चीजें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें हो सकती है कि जो टीचर है वो मृतभाषी होना चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग वाली विशेषताएं उसकी होनी चाहिए, प्लेवे मेथड से पढ़ा सके। बहुत सारी चीजें एक टीचर के बारे में होनी चाहिए। बट जो सारे हमारे जो बी कैटेगरीज हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, इन सब के लिए एक टीचर के अंदर सबसे पहले बात की शुड हैव पेशेंस। बच्चा अगर जो भी बात कह रहा है, टीचर उसे धैर्य से अगर सुनेगा तो ही उसकी समस्याओं का वो समाधान दे पाएगा। अ टीचर शुड हैव अ गुड लिसनिंग क्वालिटी, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक समस्या का समाधान कहाँ से देगा। और अगर उसके अंदर खुद सुनने की स्किल नहीं होगी तो वो अपने बच्चों के अंदर वो स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा। तो टीचर अपने बच्चों के अंदर वही चीजें डेवलप कर पाता है जो एक टीचर के अंदर खुद होती है। तो जो हमारी लिसनिंग की क्वालिटी है, अगर टीचर एक अच्छा लिसनर होगा, बच्चे की बात को बिना रोके टोके अच्छे से सुनेगा, तो बच्चा भी जब टीचर नेक्स्ट टाइम से बोलेगा, अपनी चीजों को डिलीवर करना चाहेगा टीचर, तो बच्चा भी उनकी बातों को सुनेगा। इसे अ टीचर शुड हैव अ गुड स्पीकिंग क्वालिटी, अ गुड स्पीकर। जो टीचर है वो अच्छा वक्ता भी होना चाहिए, क्योंकि जो टीचर है वो अपनी पर्सनालिटी से, अपनी वाणी से अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस करता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में टीचर को एक अच्छा वक्ता भी होना चाहिए। टीचर शुड हैव अ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव क्वालिटी, यानी कि जो टीचर है उसके अंदर नई नई चीजों को इनोवेशन करने की आदत होनी चाहिए।
अगर वो किसी भी चीज को एक नए तरीके से करेगा तो बच्चा भी देखेगा कि मेरा टीचर कैसे कर रहा है और वो भी चीजों को नए तरीके से करने की कोशिश करेगा। अ टीचर शुड हैव क्रिएटिव, यानी कि वो हमेशा रचनात्मकता लेकर अगर आएगा अपनी पढ़ाई में, अपनी गतिविधियों में, तो बच्चा उससे सीखेगा और बच्चा भी रचनात्मक बनेगा। और ये हमारे 4 स्किल में क्रिएटिविटी आती भी है। इज इट क्लियर? अपार्ट फ्रॉम दैट, अ टीचर शुड हैव व्हाट? लीडरशिप क्वालिटी, यानी कि जो टीचर है वो अपने बच्चों का लीडर होना चाहिए कि जिससे देख करके बच्चा बहुत ही इन्फ्लुएंस होता रहे। तो ओवरऑल जो टीचर की पर्सनालिटी होती है बच्चे को इन्फ्लुएंस करने वाली होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत से टीचर की क्वालिटीज होती हैं जो हम बता सकते हैं। ये मैंने आपको बताई है और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि और भी क्या क्वालिटी हो सकती है। बट फिंगर पॉइंट पे ये 5 हम बात कर लेंगे उनसे कि टीचर शुड बी अ गुड लिसनर, टीचर शुड बी अ गुड स्पीकर, हैव अ लीडरशिप क्वालिटी, अ टीचर शुड हैव पेशेंस, अ टीचर शुड बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, एंड व्हाट अ टीचर शुड नॉट डू, व्हाट अ टीचर शुड नॉट बी। एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए या एक टीचर को क्या नहीं होना चाहिए। देखिए क्वालिटीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट जो नहीं करना है ना उसके बारे में हमें ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि अ टीचर शुड नॉट बी ओवर फ्रेंडली विद अ स्टूडेंट, विद एनी स्टूडेंट। टीचर को किसी भी बच्चे के साथ में ओवर फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे जो बच्चा है और टीचर है उसके बीच में हमेशा एक गैप होना चाहिए। इफ दे आर गोइंग टू टेल यू टू एक्सप्लेन दैट, कि आप इसे एक्सप्लेन करिए कि कैसे एक टीचर को फ्रेंडली नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर का जो व्यवहार है अगर वो मित्रपूर्ण नहीं होगा तो बच्चा किसी चीज को कैसे समझेगा। तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि आ टीचर बिहेवियर शुड बी फ्रेंडली बट अ टीचर शुड नॉट बी देयर फ्रेंड। जो व्यवहार है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए, पर टीचर को उनका मित्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर बच्चे का मित्र बन जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जो एक शिक्षक और गुरु के बीच में थिन लाइन होती है वो खत्म हो जाएगी और वहां पे कक्षा में अनुशासन नहीं रहेगा। टीचर शुड नॉट शेयर अ पर्सनल लाइफ थिंग इन देयर क्लास। टीचर को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी भी क्लास में बच्चों के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। इफ सम अचीवमेंट आर देयर, जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करे, बच्चों को मोटिवेट करे, दैट वी शुड शेयर। बट वॉट एवर इन आर फैमिली, वॉट एवर द थिंग्स इन अ फैमिली गोइंग ऑन, और हमने क्या सीखा क्या झेला, ये सब हमें बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। वी शुड नेवर शेयर आर पर्सनल थिंग विद टीचर। क्या हमारे लाइफ में चल रहा है ये हमें बच्चों से कभी नहीं बताना चाहिए। टीचर शुड नॉट फ्रिक्वेंटली विजिट टू अ चाइल्ड होम। एक बच्चे के घर पे टीचर को बहुत ही फ्रिक्वेंटली आना जाना नहीं चाहिए। फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार एक टीचर को बच्चे के घर नहीं आना जाना चाहिए। अ टीचर शुड नॉट पनिश अ चाइल्ड। बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। अ टीचर शुड नॉट यूज एनी स्लैंग और एनी, क्या कहते हैं उसको, जैसे स्लैंग तो आपका हो गया ना कि वो गाली गलौज की जो भाषा होती है। अ टीचर शुड नॉट अब्यूज, और कभी बच्चों का मजाक नहीं बना चाहिए। नेवर शुड मेक फन ऑफ अ चाइल्ड। अगर कोई बच्चा किसी भी चीज में कमजोर है, कुछ भी है, हकला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अ टीचर शुड नॉट मेक फन ऑफ दैट। मोस्ट ऑफ द कंडीशन होता नहीं है, मतलब ठीक है समटाइम हम देखो एक इन जनरल बात कर रहे हैं कि कभी कभी एक ह्यूमन बींग होने के नाते हम मजाक बना देते हैं, बट दैट शुड नॉट बी डू। अ टीचर शुड नॉट नेवर गिव अ निक नेम टू अ चाइल्ड। कभी भी किसी भी बच्चे को निकनेम नहीं देना है कि अगर उसका नाम स्वाति शुक्ला है तो उसे शुक्ला शुक्ला करके बुलाने लग जाओ, या कोई मोटा है तो मोटा मोटा, या कोई छोटा है तो ए छोटू, ए लंबू, ए पतलू, ए कल्लू। ऑल दीज टाइप ऑफ द निकनेम शुड नॉट गिवन बाय अ टीचर। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आई वॉज इन अ प्राइवेट सेक्टर और अभी इट हैज बीन 15 ईयर एंड आई सॉ दैट कि दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन द क्लास, एंड पेरेंट्स इसके लिए अगेंस्ट हो जाते हैं और समटाइम कंप्लेन्स भी आती हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि आर टीचर शुड नॉट बी ओवर फ्रेंडली, आर टीचर शुड नॉट विजिट अ चाइल्ड्स हाउस फ्रीक्वेंटली, आर टीचर शुड नॉट शेयर देयर पर्सनल लाइफ इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट, a teacher should not be very rigid or very rude or very aggressive in front of kids, or a teacher should not punish a child, a teacher should not taunt a child, a teacher should not abuse a child. So these are the things that a teacher should do, and the teacher should be, and these are the things that a teacher should not do and the teacher should not be. Is it clear? एक टीचर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ अस मे बी, हो सकता है कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे सालों से कर रहे हैं और हमें पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट एट दैट टाइम चीजें वहां पे ब्लैंक हो जाती हैं। तो इसलिए हम चीजों से कर गो थ्रू रहेंगे तो बेटर है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, जस्ट बीएड किया होगा एंड दे आर गोइंग टू अपेयर फर्स्ट टाइम इन
इंटरव्यू और दे आर गोइंग टू अपेयर फर्स्ट टाइम इन केवीएस एग्जाम, तो ऐसी कंडीशन में उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो दे शुड हैव ऑल दीज नॉलेज कि हाउ अ टीचर शुड बी। आप अपने टीचर को देखो, जो टीचर अगर आपने कभी नहीं पढ़ाया है तो उन टीचर के बारे में सोचो कि जिसकी क्वालिटीज आपको अच्छी लगती थी या जिसको आप डिसलाइक करते थे। एंड मोर थिंग अबाउट टीचर शुड नॉट बी, अ टीचर शुड नॉट नेवर डिफ्रेंशिएट, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट अ चाइल्ड, कभी किसी बच्चे के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो दिस वॉज ऑल अबाउट अ टीचर स्ट्रेंथ एंड द टीचर वीकनेस, व्हाट अ टीचर शुड डू, व्हाट अ टीचर शुड नॉट डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आप मुझे अगर कमेंट करके बताएंगे, देखिए व्यूज और लाइक्स दैट डजंट मैटर, बट अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो ऐसी कंडीशन में मुझे ये पता चल पाएगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। डेमो के लिए मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग इन माई माइंड टू, बट वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा मैं ब्लैक बोर्ड भी अरेंज नहीं कर पा रही हूँ अपने घर पे, तो उसे मैं करके और मैं बहुत ही शीघ्र आपके लिए डेमो लेकर आना शुरू करूंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। और बाकी सारी चीज़ों को देख लो, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अपने इंट्रोडक्शन को रिकॉर्ड करो, बहुत सी चीज़ें करो, बट ऑल अप टू यू। मेरे पार्ट पे जो भी हो पाता है मैं आपके लिए वो तत्पर हूँ करने के लिए। और हाँ भाई, जिनके भी मार्क्स 115 से कम आ रहे हैं तो एक बार अगर DSSS भी देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि रिजल्ट का कुछ पता नहीं है और 7 तारीख इज द लास्ट डेट फॉर DSSS भी, इज इट। तो अब आप डाल दो, DSSS का भी एग्जाम डाल दो, अगर DSSS में हो जाएगा तो दैट वुड बी ऑल्सो गुड। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए।